हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा काम जिसकी आज तक कोई मशीनें नहीं बनी और काम ऐसा जिसमें 1500 डिग्री टेम्परेचर पर लोग धधकती हुई भट्टियों के साथ काम करते हैं और कारीगर इतने कुशल की सिर्फ अपनी कलाइयां घुमाकर गजब के प्रोडक्ट निकालते हैं और प्रोसेस इतना शानदार कि आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए देखते हैं इस गजब के हुनर और कला को। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त अतुल गुप्ता और मेरी फर्म का नाम है अश्वनी कुमार एंड कंपनी। आज मैं आपको बताऊंगा कि फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ कैसे बनती हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ पहले स्टेप की तरफ। रॉ मटेरियल के अंदर जो रिसाइकल ग्लास होता है, बोटल्स वगैरह जो रहती है कांच की, और यहाँ की जो स्क्रैप रहती है, जो खराब चूड़ियाँ रहती हैं, उसको यूज किया जाता है और उसको यहाँ पर इसमें मिला दिया जाता है तेल का सैंड के साथ में। अच्छा, यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें है ना सर, ये लाल ये क्या है? जी हाँ, ये केमिकल्स है। अच्छा, इसमें कलर दिया जाएगा, रंग वगैरह देने के लिए जिससे कि चूड़ी को एक मजबूती मिल सके। ये पूरा बैच जब तैयार हो जाता है फिर हम ले जाते हैं उसको फर्नेस की ओर। अगर ये है वो भट्टी जिसकी आप बात कर रहे थे, यही है। ये भैया लेके जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप इस समय पर। ये बिल्कुल एक कुल्फी की तरीके से ये लेके जा रहे हैं। फर्नेस का जो टेम्परेचर है वो 1200 डिग्री सेल्सियस है, कि जिसमें कांच मेल्ट होता है। इसके अंदर क्या चीज रखी हुई होती इसके है? अंदर ये पॉट रखा होता है जिसमें कांच को डाला जाता है। इसके ऊपर कुछ मटेरियल लगा हुआ है, ये ऊपर इसके ऊपर भी ये कांच लगा हुआ है। अच्छा। जिसकी मदद से ये देखिए इन्होंने कांच की मदद से कांच ये निकाला। अब इसको लेके जा रहे हैं इसको शेप देने के लिए। चलिए उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, ये इन भाई साहब ने ये यहाँ पे लाके रख दिया है। जी हाँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ताकि हम इसको शेप दे सकें। ओके। हमें जिस तरीके की शेप देनी होती है हम वो शेप देते हैं इसमें। जैसे चपटी चूड़ी इस समय बन रही है, ये चौपेला है। अच्छा, ये चौपेला चूड़ी इस समय बन रही है, तो चौपेला चूड़ी के लिए हम इसको शेप देंगे ऊपर से फ्लैट करने के लिए। ओके। इसको फिर दोबारा से गर्म किया जा रहा है ताकि ये थोड़ा सा मुलायमपन पर आ जाए। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांच की चूड़ी बन रही है एक रोलर पर, और इस पर कलई का छिड़काव हो रहा है ताकि ये चूड़ियाँ आपस में न चिपके। चारों तरफ जो बैठे हुए आदमी यहाँ पर काम करते हैं, ये भाई साहब इस शेप को लेकर इन भाई साहब को देता है। यहाँ पर ऑलरेडी जो यहाँ पर एक रोल चल रहा है उसके साथ ही इसको मिलाते हैं और उस रोल के ऊपर यहाँ पर, यदि मैं आपको अंदर से दिखाने की कोशिश करूँ, उस रोल के ऊपर यहाँ ये इस मेल्ट को चिपकाएंगे और उसके बाद ये कंटिन्यूअसली इस रोल पर लिपटता हुआ रहेगा और एक चूड़ी की शेप लेकर आएगा। यहाँ आप देखेंगे तो ये रोल ऑटोमेटिक आगे आया और जैसे ही वो कंप्लीट हुआ उन्होंने अपने हाथ से धक्का देकर इसको आगे कर दिया। इनको पता चल गया कि वहाँ पर ये काम कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है पूरा रोलर, वहाँ वो कट लगा देते हैं। फिर कट लगाने के बाद ये इसको दूसरी तरफ अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब इन्होंने रोलर से चूड़ियाँ उतार ली हैं, ठीक है। इसमें रख दी गई है। इस समय जो बन रहा है, सावन का सीजन है तो हरी चूड़ियों की यहाँ पर खासी डिमांड है। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको कि चूड़ियों को आपस में से कैसे अलग अलग किया जाता है। अच्छा, ये वाली तो अभी गर्म होंगी ना सर, या ठंडी हो चुकी है? ठंडी हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि कांच की जो चूड़ी है वो किस तरीके से रहती है, एक स्प्रिंग के तरीके से रहती है जो आपस में जुड़ी होती है। अच्छा। इसको एक डायमंड कटर की मदद से इसको अलग अलग किया जाता है। ये देख सकते हैं, ये इनकी टूल है जिसका इस्तेमाल करके ये कटिंग करते हैं। जैसे ही इस पे चलाएंगे, चलाने के बाद ये कट हो जाएगी और उधर पहुंच जाएंगी। जी हाँ, जो सही चूड़ियाँ हैं वो अलग रख दी जाती हैं और थोड़ी देर जो खराब होती है उनको अलग अलग कर दिया जाता है। अच्छा, इनका फिर दोबारा से हम रिसाइकल कर लेंगे? फिर दोबारा तो ये वहाँ पर चली जाएंगी रिसाइकल होने के लिए। इसका ये जॉइंट है। अच्छा, ये जॉइंट अभी ऐसा है कि अलग अलग है। सबसे पहले इसको जोड़ा जाएगा। पीछे से गर्म किया जाता है, फिर इसको साधा जाता है, मतलब इसको सीधा किया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सधाई। इसके लिए यहाँ से फैक्ट्री से चूड़ियाँ बाहर जाती हैं। अच्छा। वहाँ पर चूड़ियों को सीधा और ज्वाइंट किया जाता है। यहाँ पर चूड़ी जो फैक्ट्री से आ जाती है, हम दो चूड़ियों को जोड़कर या चार चूड़ियों को जोड़कर एक कंगन बनाते हैं। ये फेविकॉल की मदद से नीचे फेविकॉल लगाया जाता है, जिसकी वजह से चूड़ी के अंदर मजबूती आ जाती है कि आपस में ये नहीं निकलती है। इसके बाद इसको चढ़ाया जाता है एक रोल के ऊपर। ये देखें हमारे मोनू भाई समय इसमें उस पर चढ़ा रहे हैं रोल के ऊपर। फिर इसके ऊपर एपॉक्सी का इसके लेप किया जाएगा। एपॉक्सी होती है हार्डनर और रेजिन, इन दोनों को मिलाकर एक प्रोपोर्शन बनाया जाता है और उसमें पेस्ट मिलाया जाता है। ये वाला जो पेस्ट रखा हुआ है, ये पेस्ट जो रखा हुआ है, जिस कलर का हमको बनाना होता है उस कलर का हम पेस्ट बनाते हैं और एक कुप्पी की मदद से हम इसके ऊपर चूड़ियों के ऊपर ये कलर चढ़ा रहे हैं। इसके बाद अगला स्टेप रहता है कि हमको जो डिजाइन बनानी होती है जी, इस तरीके से जो डिजाइन बनाई जाती है। अगर इस पर इस समय लग रहे हैं, अगर 80 से 90 पीस इस समय लग रहे हैं तो 1 बाई 1 एक एक करके उठा के ये लगाया जाता है कलम की मदद से। आप देख सकते हैं बहुत बारीक काम है सर। जी हाँ, जी बहुत ही बारीक काम है। जब चूड़ी बन जाती है तो पूरा रोल में इस तरीके से ये रख दी जाती है, सारी घुमाई जाती है ताकि ये एक तरफ न लटक जाए। फिर ये इस तरीके से चेक करके उनका नाम लिखा जाता है, किस व्यक्ति ने कितने कंगन बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको मजदूरी दी जाती है। अब डेकोरेशन यूनिट से हम आ चुके हैं अपने शोरूम में। हमारे शोरूम का नाम है अश्वनी कुमार एंड कंपनी। यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार होकर आ चुका है। ये देख सकते हैं ये डिजाइन कितनी प्यारी बनकर आई है। इसके बाद में इसकी होती है छटाई, कि जिसमें से हम डिफेक्ट जो पीस होते हैं हम उनको निकालते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरीके से इसकी छटाई हो रही है। ये देखें आप, जो खराब पीस होते हैं उनको अलग रख दिया जाता है इस तरीके से।
ये छटाई में देखा जाता है कोई स्टोन खराब तो नहीं है। हमारे यहाँ पर विशेष रूप से जो ध्यान देते हैं वो क्वालिटी को लेकर हम लोग सबसे ज्यादा अपने आप में बहुत विशेष महत्व रखते हैं कि जो चीज कस्टमर के हाथ में पहुंचे वो उसकी वैल्यूएबल चीज रहे और अपने आप में यहाँ पर यूनिक डिजाइन आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आनंद भाई ने कर दी है पैकिंग और ये हमारी फाइनल डिब्बी आपके हाथ में तैयार है। इस पर एक सोशल मैसेज हमने लिखा हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं दिखाता हूँ आपको अपने यहाँ की बहुत ही प्यारी एक डिजाइन। इस डिजाइन का नाम है मन सुंदर। जी हाँ, इतने प्यारे प्यारे नाम मिलेंगे आपको हमारे यहाँ पर। ये जयपुर में हमारी सबसे प्रचलित डिजाइन है, इसलिए इस डिजाइन का नाम है पिंक सिटी। इस डिजाइन का नाम है सास बहू। इस डिजाइन का नाम है बड़ा पाव। सारे नाम और डिजाइन अपने आप में यूनिक मिलेंगे। जैसे कि इस डिजाइन का नाम है आपका भरोसा। ये तम्मा तम्मा के नाम से हमने इस डिजाइन को बनाया है। इसका नाम है हलवा पूड़ी। जब कस्टमर के सामने ये नाम बोले जाएं तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाए। तो यही एक वजह है कि ये डिजाइन है पिया पसंद। कितने तरह के डिजाइन होंगे यहाँ पर? लगभग हमारे पास में 1527 डिजाइन इस समय मौजूद है। 1527 और उनमें कलर और साइज भी है। ये हलवा पूड़ी डिजाइन हमने जो उठाई है ये 80 रुपए में 8 आते हैं